सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ये इमरान खान साहब के मुख्तलिफ अदवार में दिए गए बयानात और इन बयानात का जो पस मंज़र है वो इमरान खान साहब का हालिया हुकूमती और सरकारी मौक़िफ़ जो उन्होंने एक गैर मुल्की TV चैनल को इंटरव्यू में दिया कि पाकिस्तान अपनी एयर बेसिस अमरीका को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मुहैया नहीं करेगा। इमरान खान साहब के अपने वज़ाहती बयान से पहले पूरा मुल्क इस गूमगू की कैफियत में था कि पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी क्या होगी। अगर पाकिस्तान अमेरिका को एयर बेसिस दे देगा तो कहीं वो 15 साल जंग जिससे पाकिस्तान बाहर निकला, कहीं हम एक बार फिर एक और 15 साल जंग में ना धकेल दिए जाएं। लेकिन अब मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर का बहरहाल वाज़ेह आ चुका है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया जी। अली गौहर बलोच साहब, वन एंड ओनली वन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और शानदाना गुलजार खान साहबा, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकने कौमी असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे। कुंडी साहब, सर आपसे आगाज़, जब तक प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट नहीं आई, कभी अमरीकी मीडिया की तरफ से खबरें आ रही थी कि कुछ CIA का चीफ पाकिस्तान आ रहा है, खुफिया राब्ते हो रहे हैं, एयर बेसिस दे दी जाएंगी। अब प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई है, इसके बावजूद अब कोई है इसमें भाम बाकी या मसला हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको चूज़ किया। हम कई दिनों से मुख्तलिफ चैनल्स पे जो हम बजट पे और इस चीज़ों पे बहस कर रहे थे, लड़ाइयों पे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने कई TV चैनल्स पे भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। देखें, नेटो फोर्सेस या इंटरनेशनल फोर्सेस अफगानिस्तान से जा रही हैं इस वक्त, और गालिबन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या शुरू हो जाएगा। नहीं, 11 सितंबर तो डेडलाइन उन्होंने खुद रखी। नहीं, मतलब है कि US तो कर रहे हैं मेरे ख्याल में कि मिड ऑफ जुलाई तो साथ रही। देखिए, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या आना है। मैंने पहले कहा कि एक फॉरेन ऑफिस पे एक छोटी सी ब्रीफिंग हुई जिसमें कुछ मीडिया के लोग बुलाए गए थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बुलाए थे, जिसको हमने रिजेक्ट किया क्योंकि सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स से ब्रीफिंग दी। हमारा ये मुतालबा है कि आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें, हाई लेवल पे होनी चाहिए। पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाएं, जैसे हमने स्वात ऑपरेशन पे किया, एबटाबाद ऑपरेशन पे किया। आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, हमारे सिविलियन हैं, सबको एक रोड मैप देना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। क्योंकि माजी में अफसोसनाक बात, आपने कुछ क्लिप्स दिखाए, ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ था या मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, उसने हमें इस जंग में धकेला था। अभी आपने कहा ना कि वो कह रहे थे वज़ीर-ए-आज़म साहब की जी हमारी, हमें जब इक़्तिदार मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उस वक्त हमें क्या मिला? हमें एक बारूदों का ढेर मिला, लेगेसी थी ना वो तो, खुद कुछ धमाके मिले, टारगेट किलिंग मिली, बम धमाके मिले, और एक जंग मिली, और उसके बाद हमने स्वात ऑपरेशन किया। आपका अपना इलाका बहुत मुतासर हुआ, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन किया, सारा कुछ था। ये हमें एक विरसे में मिला था। हम कहते हैं कि आज दोबारा ऐसा ना हो कि ये इंटरनेशनल फोर्सेस जा रही हैं, हम पराई जंग में अपने आप को दोबारा ना जलाएं। तो ये चीज़ें। दूसरी बात ये कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो वहाँ से जो रिफ्यूजीज़ आएंगे वो किधर हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस हैं। तो ये अगर एक फोरम हो, पार्लियामेंट एक फोरम है जिसमें अगर डिबेट हो जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात। और इतना आम इशू है उसकी, उस अगर पार्लियामेंट में नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? भाई हमारे सर पे आ गई बात। जुलाई क्या है? जुलाई तो अगले हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद जुलाई, आपने इसके लिए तैयारी करनी है। तो ये चीज़ें जो है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हमें अड्डे नहीं जाए, हमें पराई जंग में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल, अगर मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस पर मैं अगर पार्लियामेंट ऑन बोर्ड हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हो, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर इन सबको ऑन बोर्ड लेता तो आज पूरी पार्लियामेंट की आवाज़ उधर आती, पूरी पाकिस्तान की आवाज़ होती कि हम आपको अड्डे नहीं दे रहे हैं, हम अब इस जंग में अपने आप को वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वैसे उन्होंने कितनी दफ़ा ऑन बोर्ड लिया आप लोगों को? नहीं लिया। देखें, ये इशू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू है। खुदा न करे कि ऐसी चीज़ आ जाए कि फिर वो न ये संभाल सके और न हम संभाल सके, और फिर हम कहें कि जी अब ऑन बोर्ड लें, जब ऑन बोर्ड लेने का मतलब वक्त ना हो। तो इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और अच्छी बात कहते हैं कि एक मैसेज
प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किया, ये चाहिए था कि पूरे पार्लियामेंट से जाता कि ये हम पूरे पार्लियामेंट हम आवाज़ हैं, रियासती पॉलिसी अमेरिका तक जाती, बिल्कुल जाती कि हम बिल्कुल इस दफ़ा हमारी ये चीज़ें देखें। जैसे यमन के मामले में नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के साथ देखें, APS का वाक़या हुआ, यमन का हुआ, बाकी स्वात ऑपरेशन हुआ। देखिए स्वात में हमने पहले निज़ाम अदल रेगुलेशन लेके आए, उन्होंने कहा जी तालिबान मांगते हैं जी इस्लामी कानून, हमें सारे यूरोपियन कंट्रीज़ कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, हमने किया, हम गए उनके पास, ये लें, कहते हम नहीं मानते। फिर वही लोग स्वात के लोग अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होकर उन्होंने उनका मुकाबला वहाँ पे जहाँ पर अमन नहीं था, जहाँ पर आप पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते थे, अगर हमारे CM KPK महमूद खान अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वज़ीर आला बने हुए हैं, या कोई और मिनिस्टर्स हैं वो उसी इलाकों से हैं, आज अमन है तो हम सियासत कर रहे हैं। अगर आज अमन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? क्या करें? बिल्कुल सही है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया था, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया था, दिखाएं जी। राइट, अली गौर बलोच साहब, मरियम साहबा की तशवीश बिल्कुल बजा थी, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ है, ऑल्दो पार्लियामेंट को उस तरह से एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन बहरहाल मुल्क का वज़ीर आज़म अगर एक बात कह रहा है और गैर मुल्की मीडिया को कह रहा है, बंद कमरे में नहीं कह रहा, तो तसल्ली हम कर सकते हैं, अपनी हुकूमत के ऊपर एतमाद कर सकते हैं कि ये कोई यू टर्न नहीं लेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अमीर भाई, ये हमारी जो गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये कभी भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते। आपने ये देखा कि जिस वक्त कलभूषण से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, तो काफी दिनों तक तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया और आपको पता है कि काफी अरसे के बाद वो मंजरे आम पर आया और उससे भी ये डिनाई करते थे और फिर हमने टॉक शोज में उसकी सारी डेट्स और सारी टाइमिंग बताई। और ये पहली दफा हुआ है कि कोई ऐसा कानून असेंबली में लाया गया, किसी कानून में किसी शख्सियत का नाम नहीं लाया जाता। कलभूषण से मुतल्लिक जो अभी इन्होंने वो मतलब है कि असेंबली को बुलडोज करके जो कानून साजी करने की कोशिश की, उसमें या फौजी जर्नलों के एक दो के नाम आए जब कवानीन बने, या कलभूषण का नाम आया। तो मकसद ये है कि हमारी सॉवरेंटी और हमारी जो मतलब है कि खुद मुख्तारी के ऊपर ये कदम लगाने वाली बात है और NRO देने वाली बात है कि आप मतलब है कि वो दिया। इसी तरह से अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इतने दिनों बाद बयान आया है, पहली बात तो ये है कि इस मामले को इनको असेंबली में लाना चाहिए था और यही आवाज अगर जो आज एक किसी टीवी पर बैठकर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, पूरी असेंबली और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती, तो ये ज्यादा स्ट्रेंथन होता और ये ज्यादा मतलब है कि हमारी पूरी दुनिया में जो आवाज जाती कि हम जगता है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि फलस्तीन का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, टर्की का सदर हो, हमेशा से चाहे PTI या खान साहब ऑपोजिशन में रहे या हुकूमत में रहे, हुकूमत में है तो ये ऐसे मौकों पर असेंबली में नजर नहीं आते। और अगर ये कंटेनर पर खड़े क्या वजह क्या है अली भाई, वजह क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सदर आए तो ये उधर भी नहीं। मैं समझता हूँ कि ये तो फिर एक दोहरा म्यार है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा ये हुकूमत वो कुछ करती है जो कुछ के मतलब है कि पसे पर्दा कुछ और होता है। और आपने देखा कि कश्मीर के ऊपर जो इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है, उस पर भी मतलब है कि हम पाकिस्तानी कौम के सामने और अपने कश्मीरी भाइयों के सामने इस वक्त शर्मिंदा है कि कश्मीर को जो इंडिया ने अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ये इसकी खुला नाकामी है। तो हमें इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई मुश्किल ताकि पाकिस्तान की सलामती पर कदम ना आए। राइट, शानदाना साहबा, सबसे पहले तो इस पे अगर आप फरमा दें कि जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया के एक इंटरव्यू में दी, क्या हर्ज था कि वो यही स्टेटमेंट आके कौमी असम्बली में या सेनेट में या ज्वाइंट सेशन में पार्लियामेंट के सामने स्टेटमेंट दे देते? इसमें हर्ज क्या था? शुक्रिया मीर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है और मैं नोट कर रही हूँ कि मेरे बहुत ही टैलेंटेड कॉलीग्स हैं, इन पर्टिकुलर गौहर साहब के बात आधी कर रहे हैं। मैं अगर वो इजाजत दे मैं ये बात पूरी कर दूं। देखें, कतगन कोई भी नहीं है, मैं तो फैसल करीम कुंडी साहब के साथ एग्री करती हूँ
कि पार्लियामेंट को हर चीज में ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इसी में जमहूरियत का असल फ्लेवर के लिए माजरत के साथ फर्स्ट टाइम हुई तो मुझसे ज्यादा जो पुलवामा की जब बारी आई थी, आपको याद होगा एक रेजोल्यूशन की बात थी जिसपे अलेजिडली तमाम ऑपोजिशन और पीटीआई ऑन बोर्ड थी। पुलवामा कितना खतरनाक मौका था पाकिस्तान के लिए, और हुआ क्या, असेंबली में हुटिंग, और 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटा भी नहीं, जो इंडियन मीडिया से हेडलाइंस निकल रही थी वो क्या थी कि ऑपोजिशन स्लैम्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। शम का मौका था हमारे लिए, और मरियम नवाज साहिबा तो खैर पार्लियामान में नहीं है, बट वो अपनी कोई इंटरव्यूज दे रही थी। कितना आसान होता कि उस वक्त हम जाके कोई गलत बात करते, हम जिंदल साहब और मरी वाला इंसिडेंट उठाते, हम गुजरात की बात उठाते कि जी वो कैसे शादियों पे हमारे आते प्राइम मिनिस्टर के घर, ऐसे कोई बात किसी ने नहीं की। माजरत के साथ एक ट्रस्ट खत्म की है बिटवीन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट। मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ, मेरी पार्टी का वो नहीं है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में, लेकिन एज अ पार्टी लाइन जब वो उठते हैं तो मेरा उनसे थोड़ा सा भरोसा उठ चुका है। हो सकता है बाकी पाकिस्तानियों का भरोसा हो, और अल्लाह करे ऐसा हो, जमहूरियत के लिए वो जरूरी है। बट ऑन ए पर्सनल लेवल, मैं प्राइवेट सेक्टर से आई हूँ अमीर साहब, और प्राइवेट सेक्टर में हम टीम चलते हैं, टीम को एक दूसरे को अगर खून पीने को दिल चाहे ना, पब्लिक को नहीं पता लगे देते कि अंदर क्या हो रहा है। और हम यहाँ क्या देखते हैं, पार्लियामान कहते हैं मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस पार्लियामान होती है। शानदाना साहब, इससे हट के सवाल, ये इशू से हट के सवाल, आपने कहा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका हुआ है पार्लियामेंट में, हुकूमत और ऑपोजिशन में, तो ट्रस्ट डेफिसिट का सारा नजला नून लीग और पीपल्स पार्टी पे तो नहीं गिरता ना। बिल्कुल, ये मजीद न्याजी साहब जो कुछ कर रहे हैं, जो मुराद सईद साहब डेस्क के ऊपर जो कुछ कर रहे थे, जो फिरदौस अशीकवान जो कर रही हैं, ट्रस्ट डेफिसिट तो फिर आपकी तरफ से भी बराबर, आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई। ऑर्डिनेंस माजरत के साथ मुझे नहीं पता कि ये पार्टी में किसने कोई नोट्स बना के दिए हैं। देयर इज नो सच थिंग देयर होनी चाहिए। पाकिस्तान आईसीजे छोड़ दे, आपको कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई मसला अमेरिका ने भी छोड़ दिया था ना, लेकिन जब तक आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, सॉवरेंटी का मतलब ये नहीं कि आप उनके मुंह पे कहें कि हम आपके कानून तब तक मानते जब तक हमारी मर्जी है। फिर आप छोड़ दिया आईसीजे, बिल्कुल सही है, फिर कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं। बट राइट ऑफ अपील जो आईसीजे मैंडेट करी है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो तमाम ममालिक के लिए जो आईसीजे के मेंबर्स हैं। तो माजरत के साथ जरा हकायक पे बात करनी चाहिए, और मैं खुद वकील हूँ तो कानूनन मैं इसके आपको 100 दलाइल दे दूं, बट क्या फायदा, एक गलत स्टेटमेंट से पाकिस्तान की बदनामी होती है। अब वो खान साहब की बदनाम करना चाहते हैं, पाकिस्तान की बदनामी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो हुकूमत वक्त के इस वक्त वजीर आजम है, तो अगर किसी को लगता है कि वो पाकिस्तान का नहीं वजीर आजम को नुकसान कर रहे हैं, वो बहुत गलत सोच में है। अच्छा, उनका बहुत गलत इंप्रेशन है। अच्छा, इंटरनेशनल 2 दिन से पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब को सेलिब्रेट कर रही है। जहां बात आई जी शानदाना साहब, आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिन्होंने बड़ा बोल्ड स्टांस लिया है, और ये स्टांस कभी पीपल्स पार्टी नहीं ले सकी, और नवाज शरीफ ने मुल्क को बेच दिया, और पीपल्स पार्टी भी कुछ नहीं कहती थी जब ड्रोन स्ट्राइक्स होते थे। तो मैं ज़रा ये नवाज शरीफ साहब का, जब वो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए और बराक ओबामा अमेरिकी सदर थे, तो उनके साथ बैठकर नवाज शरीफ साहब ने ड्रोन स्ट्राइक्स का मसला उठाया था। कैसे उठाया था, दिखाएं जी शानदाना साहब। अमेरिका के सदर के साथ व्हाइट हाउस में बैठ के पाकिस्तान का वजीर आजम कह रहा है कि ये ड्रोन अटैक्स आप गलत कर रहे हैं। अब डंडा तो नहीं मारा जा सकता था ना, आप लोग ऐसे 2 दिन से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे इन दोनों ने तो मुल्क बर्बाद कर दिया था। मैं आपको जरा जियो न्यूज की हेडलाइन है 24 सितंबर 2010 की। हेडलाइंस ये हैं कि ड्रोन अटैक्स डू नॉट बॉदर प्रेसिडेंट जरदारी। उसमें काफी डिटेल दी हुई है, लेकिन जो यूएस जर्नलिस्ट हैं आपके बॉब वुडवर्ड, मैं कोट करती हूँ, वॉर ऑफ ओबामा किताब है, और उसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द मीटिंग प्रेसिडेंट जरदारी रिप्लाइड द डेथ्स इन्फ्लिक्टेड बाय ड्रोन अटैक्स मे बॉदर यू अमेरिकन्स बट नॉट मी। तो अगर खान साहिब ये बात कहते हैं, अगर पीटीआई खान साहब को सेलिब्रेट जो है, ये बॉब वुडवर्ड ने ये लिखा है कि जरदारी साहब ने ये बात कही है। में हमारे कुछ सुन ले पूरी बात सुन, प्लीज 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 अमीर साहब पूरी बात सुनने। आपने जी, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ, अगर शक हो मैं अभी आपको ये भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे, आप ये देखिए।
ये न्यूज की हेडलाइंस है, नहीं है। अच्छा, पूरी जरा बात सुन लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि हम खान साहब को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में नहीं थी और मैं जब आती थी पेशावर में एक छोटा सा बाजार है, कूची बाजार, वहां जाती थी शॉपिंग के लिए, तो मुझे लोग बताते थे वहाँ बहुत अफगान भी हैं, पठान है, ज्यादातर बलोची लोग भी हैं। वो कहते थे मैम जो जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तानियों के साथ किया है, फिर बेच के भेजा है ग्वांटानामो पे, आप सोच नहीं सकते। मैं समझती थी यार ये होता है ना लोगों का कि बर्गर्स एसेंशियली कि जी ये एक दुकानदार, इसको क्या पता, इसको तो क्या मालूम। वो बात सच नहीं थी, हमारे लोग बेचे जा रहे थे। अब जब मुशर्रफ किसके थ्रू उनको बिकवा रहा था, खुद बेच रहा था, एजेंसी थी उसकी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बात सच नहीं थी। बाद में ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज द फॉलोइंग, अगर इमरान खान को एक गैरती लीडर की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी कोई वजह है नहीं, वो तो अच्छा है, वो तो हम खुद कह रहे हैं भाई, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसने अमेरिका को कहा है कि मैं अंडे नहीं दूंगा तो हम तो खुद सेलिब्रेट करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप तासुर ऐसा दे रहे हैं कि इन दोनों ने कभी भी अमेरिका के सामने ना नहीं की है और इमरान खान साहब ने की है। तो कुंडी साहब, ये जरदारी साहब ने कहा था कि और मारो। नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। अगर आप मीडिया की बात करेंगे, अगर आप की बात नहीं है अमीर साहब, तासुर देने की ये कोई बात नहीं है, जो सच है वो आपके सामने है। अगर आप टीवी चैनल्स की बात करेंगे और अगर आप अखबार की बात की डिफरेंट है। आपका अगर मैं चैनल खोलूँगा तो हेडलाइन में एक और चीज़ होगी, जियो में और होगी, एयरवाई में और होगी, और मुख्तलिफ चैनल्स पे और होगी, और ये कह रहे उस फलां ने ये कहा। देखें, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये नहीं होती। और ना हम देखें, हमने तो ये नहीं कहा कि हमने आके जंग शुरू की। हमें जो पाकिस्तान तोहफे में मिला था और जो एक दहशत उसने डिक्टेटर ने दिया था, वो सबके सामने था। वो सबके सामने वो पाकिस्तान था। जिस वक्त मैं कह रहा था कि स्वात में लोग घर से जो स्वात में लोगों ने पाकिस्तान का झंडा उतार दिया था, ऐसे सिविलियन थे जो कि ऑफिस जाते थे, कपड़े अपने वर्दी नहीं पहनते थे। और जो हम खुदा ना करे, मैं कह रहा हूँ खुदा ना करे वो हालात आए और वो मजबूरियाँ हों, फिर मैं इसे पूछूँ क्या पूछें। लेकिन कभी भी जरदारी साहब ने ये नहीं कहा कि आप एक ही जगह 10 हम जो है वो ड्रोन अटैक पाकिस्तान पे करें। कभी हमने इसको सपोर्ट, कोई भी वो भी वतन ऐसी बात नहीं करेगा। ड्रोन अटैक से नुकसान होते और सबको पता है कि क्या नुकसान होते। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अभी भी कह रहे हैं कि जो डिक्टेटरों ने इस मुल्क का हाल किया है, हम पराई जंगों में हमने धकेला गया है, जो चीज़ें पड़ोस से हमें मिली हैं वो ना हो। हम अभी कहते हैं कि आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। इस वक्त भी देखें, इस वक्त भी जो है अफगानिस्तान में उनकी जो सरकारी फ़ौज है और तालिबान के दरमियान लड़ाई शुरू है। बिल्कुल। पिछले 2-3 दिन पहले मैं टीवी पे देखा था, कोई 190 के 200 कैजुअल्टी हुई, जिसमें 100 तालिबान थे और 90 ये भी हो गए थे, क्या नाम है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है। मैं सर आपको ये बता दूं इंतहाई आम ज़राए से कि 1000 से ज़ायद अफगान फ़ौजी अपनी फ़ौज को छोड़कर तालिबान से मिलने जा रहे हैं। सर ये चीज़ होना है, इतनी सिविल वॉर की देखें, ये चीज़ होना है। इसका इम्पैक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा जो रेफ्यूजीज़ होंगे वो किधर जाएंगे। आपके ऊपर एक प्रेशर आना है रेफ्यूजीज़ का, आपके बॉर्डर्स पे प्रेशर आना है। इसकी तैयारी अगर आप 100 दफ़ा सेलिब्रेट करें, हमने ये नहीं कहा कि आप सेलिब्रेट न करें, बात की है, लेकिन उस बात पे फिर कायम भी हम कहते हैं कि ना हो ऐसी चीज़। आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ले लें ताकि आपके साथ एक सपोर्ट चली जाए। कल ऐसा ना हो कि अड्डे भी दे दिए गए और आपको पता भी ना हो। तो इतना क्लियर स्टांस के बाद प्राइम मिनिस्टर के फिर भी हो सकता है ऐसा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तमाम सिक्योरिटी। देखें यहाँ पे इसमें जो है, देखें आपकी फ़ौज भी इन्वॉल्व है, आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज के और लोग भी इन्वॉल्व है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने जाके या सिविलियन हुकूमत ने लड़ना है वहाँ पर देखिए आपका फ़ौज का इंटेक लेंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का इंटेक लेंगे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें मैं पढ़ूँ। अगर वज़ीर-ए-आज़म का ये कहा है कि मैंने सारी ब्रीफिंग लेके वो पढ़ दी, तो क्या पार्लियामेंट में आके सवाल जवाब करने में क्या हर्ज है? हमने किया था, हम पे प्रेशर था, हमने स्वात ऑपरेशन पे भी किया था, हमने एबटाबाद ऑपरेशन पे भी किया था। तमाम ओपन वो था, पार्लियामेंटेरियन सवाल करते थे और सिक्योरिटी एजेंसी फोर्सेस जो हमारे थे उनको जवाब दे रहे थे कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। उन्होंने मुतमईन करने की कोशिश, मुतमईन भी किया। तो ये चीज़ें होती हैं। अब क्यों ये मतलब है कि नहीं करना चाहते, सवाल तो ये है। छुपा क्यों रहे? नहीं, देखिए, ट्रस्ट डेफिस की बात नहीं होती। फिर देखिए APS का वाक़या हुआ, इमरान खान इस्लामाबाद छोड़ के पेशावर गए। जी बिल्कुल, क्या प्रेशर था ना सामने, बिल्कुल। हाँ जी, बुलाया, प्रेशर था ना, प्रेशर होता है। देखिए चीज़ें प्रेशर, हम कहते हैं अभी से हमें इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। ये चीज़ हम ये नहीं कहते हैं कि जी इसने अच्छा किया आपने बुरा किया। हम कहते हैं हमारे दौर बहुत बुरा दौर था। अगर वो दौर खुदा वापस ना लेके आए, जो दौर था, आपको पता है कि क्या पोजीशन होती थी, किस किस्म के हालात थे। शंदाना साहब को पता होगा, KPK में रहती है। पंजाब में इनका वो नहीं होता इम्पैक्ट जो होता है वो KP या बलोचिस्तान पे होता है। सफ़र हम लोगों ने करना होता है। फाटा एरियाज़ हैं, जो फॉर्मर फाटा है वो सफ़र करता है, KP सफ़र करता है, बलूचिस्तान सफ़र करता है।
अल्लाह का फजल है कि मतलब है कि पंजाब या बलूचिस्तान उस किस्म के सफ़र नहीं करते, लेकिन अभी भी कहते हैं कि वो चीज़ ना आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। बहुत से हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान थे या सिविलियन थे या पॉलिटिशियंस थे, हमने उसको खोए। मोहतरमा कैसे शहीद हुए, ANP के बहुत से लोग KP में या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कैसे शहीद हुए, खुदकुश धमाकों से हुए। हम तो नहीं कहते कि ये चीज़ें हों दोबारा, या मुल्क इस हुकूमत को टफ टाइम में, तो कहते हैं स्मूथ चीज़ हो चाहिए। तो ये हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे ट्रस्ट डेफिसिट जो भी हो, लेकिन सबसे पहले हमारा मुल्क आता है, उसके बाद पॉलिटिकल मेरे ग्रीवेंसेस PTI के साथ होंगे, मेरे शहजादा के साथ होंगे या किसी और के साथ होंगे, लेकिन ये मैटर करता है हमारा अमन। अगर इस मुल्क में अमन नहीं होगा तो अगला इलेक्शन आप वो कैसे होंगे, सियासत कैसे करेंगे, घर से बाहर कैसे निकलेंगे। तो ये सवाल आते हैं जो आप उठा रहे हैं। राइट, ब्रेक से पहले सर अली गौर बलोच साहब, अगर नहीं आते प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं वो नहीं आएंगे, जिस किस्म का प्राइम मिनिस्टर का असम्बली के हवाले से कंडक्ट है, शायद वो ना आए, तो ये बहस चलती रहेगी इसी तरह से अपोजिशन हुकूमत में कि जी आप आके यहाँ पे जवाब दें। इससे तो अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान के वो तो एक सारी सिचुएशन बड़ी कन्फ्यूजन वाली रहेगी कि पता नहीं इस हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर सारी रियासत तक कंसेंसस है या नहीं है, या ये सिर्फ एक वज़ीर आज़म का एक इंटरव्यू का बयान है। देखिए सूरत ये है, पहले आपने एक वो नवाज शरीफ साहब के वो अमेरिका के विजिट की एक सुना रहे थे। मैं देखिए गुजारिश ये करूंगा कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट मिली, आपको याद होगा उससे पहले मुशर्रफ का दौर था, और ये सारे तोहफे जो थे वो मुशर्रफ के दौर में मिले। और आपको पता है कि हमारा कोई शहर, मुल्क का छोटा या बड़ा ऐसा नहीं था जहां पर के बम धमाके नहीं होते थे, बम ब्लास्ट होते थे, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां ज़रबे अज़ब स्टार्ट हुई मियां साहब के टाइम में। फिर आपने देखा कराची में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का मतलब है कि उस ज़रबे अज़ब और मियां नवाज शरीफ साहब की कोशिशों की वजह से मतलब है कि उसमें एक कामयाबी अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मिली। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इधर तो कोई भी बड़े से बड़ा, आपने देखा कि कोरोना का पेंडेमिक आया, एक स्पीकर साहब ने मीटिंग कॉल की जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठे हुए थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन शर्मा थे, बिलावल भुट्टो साहब बैठे हुए थे। इमरान खान साहब ने अपनी बात की और उठ के चले गए, और उन्होंने दूसरे लोगों की बात सुनना ही दोबारा ना की। उनकी हद गर्मी के ये हालात है कि जब कभी वो असेंबली में आते भी हैं तो वो कुर्सियों को फलांगते हुए पीछे से आते हैं, ताकि किसी उनको लीडर या पार्टी के दीगर लोगों के साथ इवन वो हाथ तक भी मिलाना गवारा नहीं करते। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये लोग उनसे कोई मतलब है कि कोई जाती कैपेसिटी में हाथ मिलाना चाहते, लेकिन एक आपका जेस्चर होता है कि आप मिजाजन एक गैर संजीदा और एक रूड पॉलिटिशियन थे, और आप मामलात को, मामला फहमी को नहीं देखते। आज इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को। एक मैं आपकी इंतहाई एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा मेरे बात, और मुझे आज दिल को बहुत अफसोस हुआ। अगर मुझे आप इजाजत दे दें तो मैं ब्रेक पे और ब्रेक से वापसी पे आप से शुरू करूंगा। और बिलावल साहब ने भी एक मुतालबा किया असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होके, वो मुतालबा भी मैं शानदाना साहबा के सामने रखूंगा। बज़ाहिर उस मुतालबे में कुछ गलत नहीं है, मुज़ायका नहीं है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अली गौर बलोच साहब, आप कोई अहम बात बताना चाह रहे थे, ब्रेक से पहले मुकम्मल कीजिएगा। अब देखिए मुल्क की हालात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आज एक मेरी नजरों से सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो मतलब है गुजरी कि जिससे यकीन करे कि मतलब है कि इंसान देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक ह्यूज किस्म का एक जुलूस था कराची की सड़कों के ऊपर, और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे थे। मकसद ये है कि हमारी एजेंसियों को ये पता है कि किस ऑपोजिशन लीडर को विक्टिमाइज करने के लिए कौन सा केस बनाना है, कौन सी झूठी फाइल तैयार करनी है, कौन किस वक्त चाय पी रहा है, कौन किस वक्त किस जज की वीडियो जो है वो नादेबा है, किसकी जेबा है। मकसद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके मुल्क में क्या एक्टिविटीज चल रही है, उनको रोकना कैसे है, उनको सड़कों पर किस तरह से आने से रोकना है, और किसने खुल्लम खुल्ला इजाजत दी।
ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारी तमाम एजेंसी पर और इस मौजूदा हुकूमत पर। और वो इस किस्म की वीडियो है अमीर अब्बास की जो सिर्फ आप देख सकते हैं, आप किसी टीवी कैमरा के ऊपर चला भी नहीं सकते और चलानी चाहिए भी नहीं। ये हमारे मुल्क की सलामती के इशूज है। मकसद ये है कि आज हम इसमें ये बात आपको कोई साल पहले की नहीं कर रहा, 6 महीने पहले की नहीं कर रहा, शायद ये कल और परसों का वाकया हो। मुझे ऐसा ही फील है। तो मकसद ये है कि आज हम किस में और प्राइम मिनिस्टर के रवैये के ऊपर मैंने फिर आपकी कलभूषण वाली बात आपके नोटिस में दी है। हमें ऐसी कौन सी मजबूरी हम इन चीजों पर कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं। एक तरफ कश्मीर के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, दूसरी तरफ हम कलभूषण को NRO देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तीसरी तरफ आप देख लें कि रोज कंट्रोल लाइन के ऊपर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब टीवी की स्क्रीन के ऊपर शुहदा की मतलब है कि खबरें नहीं आती और हमारे जो बिल्कुल टीनेजर जो जवान है वो रोज मतलब है कि शास्त्र नोट कर रहे हैं। एक तरफ ये हुकूमत है कि इसकी नाकाम खारज आज ये सूरत हाल है की वजह से आज चाइना जो है वो हमसे मुतात हो गया। हमारा सी पैक का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इस वक्त बंद होने मतलब है कि बंद पड़ा हुआ है। ये चाहे इस बात को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, गवादत की हमारी तरक्की रोक दी गई है। तो ये सारे इन तमाम इश्यूज को किसने एड्रेस करना था। मतलब है कि मेरी इधर बहन शंदाना बैठी है, मतलब हमारा बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है और मैं समझता हूँ कि PTI के जो चंद संजीदा लोग वैसे वर्किंग रिलेशनशिप तो आपका नहीं रहा, ये तो आप तकल्लुफ ही कर रहे हैं। वैसे नहीं वो एक अलग इश्यूज है, मतलब वो तो फिर एक अलग डिबेट है, उसमें जरूर बताऊंगा कि क्या ठीक था या क्या नहीं था या कहाँ से स्टार्ट हुआ। चले मैं जरा शाहदाना साहब, आज हमारा टॉपिक वो नहीं है तो फिर ज्यादा उसको मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हमारी हुकूमत और इस प्राइम मिनिस्टर गर्मी में किसने ऐसा पहुंचाया। और मैं आखिर में अपनी एक बात समेटते हुए देखिए अमीर बात जो मैंने उस वीडियो और नारों का जिक्र किया है। देखिए जब आप ऐसे लोगों को, जब आप हमारे मुल्क के मतलब है कि मुफ्त दर जो लोग हैं, जब वो हुकूमतें बनाने और तोड़ने में अपना असर रसूख शामिल करेंगे, जब वो पार्टी लोगों की हमदर्दियों और सियासी वाबस्तगियां तब्दील कराने में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, तो फिर सड़कों पर ऐसे ही जुलूस निकलेंगे, फिर मुल्क की सलामती इसी तरह दाव पर लगेगी। जब अवाम से वोट की इज्जत और उनका हक छीनने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान, अल्लाह ना करे जी ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसे हालात, अपनी मनमर्जी के इतने हालात के लोगों को बिठाएंगे। तो पहले हमें बांग्लादेश के वाकया से भी सबक सीखना। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं जरा इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इन कौमी इशू पर कोई ऐसा मुझे बताएं कि कोई ऐसा कौमी इशू है जहां पर ऑपोजिशन पीछे एतमाद मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं यही सवाल जरा बिलावल साहब ने जो फरमाया कि जल्दी से दिखा दें कौमी असम्बली के फ्लोर पे शानदाना के पास। राइट, शानदाना एक MNA, एक पार्टी का सरबरा एक जमहूरी मुतालबा कर रहा है, इस मुतालबे को क्या इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? अमीर साहब कितनी बातें आपको बताऊं, आपका भी दिल दुखेगा, मेरा भी दुखेगा। बिलावल साहब की बड़ी जबरदस्त धुआंधार तकरीर है। आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रेंडशिप ग्रुप है नेशनल असेंबली में, स्पीकर साहब उसके पेट्रन है। वो 8 साल बाद रिवाइव हुआ है और जब रिवाइव हुआ, मैं नाम नहीं लूंगी कि वो कौन कौन MNAs थे, यही पार्टी लीडर्स थे जो मैसेज भेजा कि हम अफगानिस्तान से अमन की बात तभी करेंगे जब पहले रेफ्यूजीज को निकालें। तो माजरत के साथ इन अल्फाज से मत आप धोखा खाइएगा। मैं दिन रात पाक अफगान फ्रेंडशिप कमेटी में काम करती हूँ और अगर मैं आपको बताऊं कि किस किस्म की आवाजें आती हैं इन डेमोक्रेट से, आप शॉक में चले जाएंगे। कुंडी साहब कह रहे हैं बनाया तो हमने था, मैंने बनाया था। वो कह रहे हैं मैंने खुद बनाया। जिसने भी बनाया था 8 साल से उसने काम किया नहीं, वो तो फिर उनकी हुकूमत चली गई ना, फिर तो पीपल्स पार्टी तो कसूरवार नहीं है। हुकूमत चलेगी तो नून लीग की तो नहीं गई ना, क्यों नहीं किया उससे ताल्लुक। मैं सिर्फ आपको यूं कि सारे चोंचले हैं, ये झूठ है माजरत के साथ। अफगानिस्तान से जब आप अमन करते हैं आप रेफ्यूजीज की बात नहीं करेंगे। मियां साहब ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए
ये पश्तो में भी और उर्दू में भी एक ज़रबुल मसल है कि मैं आपको दूध तो दूंगा बट उसमें गंद पड़ा होगा। आप किसी पे एहसान नहीं करते, वो आपके मुसलमान भाई थे, आपके मुल्क में बैठे हुए थे। अगर आपने उनको अमन और पनाह दी, ये उन पे कोई एहसान नहीं, आपकी ड्यूटी थी, वो लैंडलॉक्ड कंट्री था, वो मुसलमान थे। तो माजरत के साथ अफगानिस्तान पे तो उनकी मैं कोई बात नहीं मानती हूँ। मैं डे टू डे अफगानिस्तान फाइल पे काम कर रही हूँ, मैं फॉरेन ऑफिस से नहीं हूँ, मैं नेशनल असेंबली से हूँ। और जितना पार्लियामान काम कर रहा है अफगानिस्तान पे, इतना शायद फॉरेन ऑफिस भी ना कर रहा हो। इनको अच्छी तरह से पता है कि किस फाइल पे क्या बात होती है, और हमें अक्सर अपने सिंध और पंजाब के कॉलीग्स को याद दिलाना होता है कि जो अफगानिस्तान पॉलिसी बनेगी और पंजाब और सिंध के कहने पे नहीं होगी। बॉर्डर्स अफगानिस्तान के हैं, बॉर्डर्स केपी के हैं। मैं अपने हल्के का क्यों नहीं है, रिजर्व है मेरे, इसके हमारे इलाके होते हैं, मैं अपने इलाके का क्यों तबाह हाल बताऊं। ये जो वॉर ऑन टेरर की बात की जाती है, वॉर ऑन टेरर मैंने गुजारा है, मेरे इलाके ने गुजारा है। कोई जुम्मा नहीं होता था कि मेरे हल्के में कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो, या थाने में होता था, या स्कूल में होता था, या टेलीफोन एक्सचेंज में होता था, या मस्जिद में होता था। हम लिव द वॉर ऑन टेरर। प्लीज बात वो करें जो दूसरी स्थान के अपनी बात की, कश्मीर की। सब सीरियसली कश्मीर को बायलैटरल इशू बनाया था, किसने दस्तखत उस पर किए थे? प्लीज ये आपको मुझे ज्यादा पता है मीर साहब कि एक इंटरनेशनल इशू को बायलैटरल लेवल पे ले आना, ये पीटीआई ने नहीं किया था, इमरान खान ने नहीं किया था, ये उन लोगों ने किया उनको अमन की आशा का बढ़ा, जो मालदार पंजाब में बैठे हुए हैं और जो इंडिया में बैठे हुए हैं बासमती के लिए और टेक्सटाइल के लिए कर रहे थे। ये पाकिस्तान के लिए नहीं हो रहा था ये अमन, याद रखें। मैं अभी भी कहती हूँ अगर अफगानिस्तान इंडिया की जगह होता, अब देखते अफगानिस्तान से अमन कितनी जल्दी कर लिया होता। ये नहीं हो सकता कि एक सूबे के लिए पूरे पाकिस्तान कर दें। बलूचिस्तान को अफ्रीका बनाया हुआ है पाकिस्तान के लिए, किस सूबे को उससे फायदा हुआ? एनएफसी अवार्ड को देख ले, किस सूबे को उससे फायदा हुआ? इमरान खान में और बाकी लीडर्स में, आपके शो में पूछा ना कि क्या फर्क है? पीपल्स पार्टी लाई बलूचिस्तान पैकेज, सोचता है अनलाइक अदर लीडर्स। सर जी बलूचिस्तान आप कभी गए अमीर साहब? पिछले 1 साल में जरा जाके देख ले कि क्या हाल है बलूचिस्तान का। आपको पिछले 40 साल नहीं 70 से नजर आ जाएगी कि क्या माशाल्लाह वहां पे मेहनत हुई है। लोगों के जूते नहीं है, ये कोई जिम्बाब्वे नहीं है, ये पाकिस्तान है। अच्छा, लेट मी कम टू सीपैक। मेरे भाई ने बात की सीपैक की। सर माजरत के साथ, मैं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में थी ना जब सीपैक नेगोशिएट हो रहा था। कॉमर्स मिनिस्टर को नहीं पता होता था कि पीएनडी क्या टैरिफ्स नेगोशिएट करती है। पूरी इंडस्ट्री रो रही होती थी कि आपने हमें बर्बाद कर दिया है। ठीक है, चीन हमारा भाई है, चीन हमारा दोस्त है, आपने ऑलरेडी उनके साथ एफटीए बहुत बुरा नेगोशिएट किया है, अभी सेकंड चैप्टर नहीं नेगोशिएट होता जो हमारे गवर्नमेंट में हुआ है। रोती थी इंडस्ट्री कि हमसे पूछ तो ले, हमें बता तो दे कि हो क्या रहा है। ये तो पार्लियामान की बात करते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के फैसलाबाद में बैठे हुए टेक्सटाइल बना रहे हैं, पाइप्स बना रहे हैं, गुजरावाला नहीं पता होता था कि सीपैक में क्या टैरिफ नेगोशिएट हो रहे हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट आई है और उनका बोला कि खुदा का वास्ते सिर्फ सड़कों से और ब्रिजों से काम नहीं बनना, थोड़ा सा बिजनेस की तरफ भी देख ले, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी देख ले। ये वेस्टर्न रूट क्या होता है? गवादर और काशगर में एक सीधी लाइन बनती है और वो जी जा रही है तो बाकी सूबों में से गुजर के बलूचिस्तान पानी में, केपी के पानी में। ये फर्क है इस हुकूमत में और इस लीडर में, बाकी लीडरों में। और फाइनली फॉरेन ऑफिस किसके पास था 2013 से 18 तक? उसका मिनिस्टर कौन था? किसने कहा था फॉरेन ऑफिस को कि इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देनी? 5 साल लब बंद थे इस फॉरेन ऑफिस के, इंडिया के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। कश्मीर में जो होता था, जो शहीद होता था, जिसका खून बहता था, इजाजत नहीं होती थी। वो जो आपने मुझे भेजा है मैं वो तो दिखा दूं। मुझे अली गौहर साहब की एक बात, एक मिनट अमीर साहब, अली गौहर साहब ने एक बहुत जरूरी बात, उनसे इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ। मेरी तकरीर भी ये होगी पार्लियामान में बजट में, मैं इसलिए अभी आपको बता दूं। ये जो प्रोटेस्ट होती है ना सड़क पे, चाहे पीटीएम सड़कों पे निकल आए, उससे पाकिस्तान नहीं करेगा। लेकिन ये 3 लड़के, 3 छोटे बच्चे जो नजर हुई है हैवानियत के, हवस के, गंद के, इस्लाम के नाम पे, मदरसे के नाम पे, स्कूल पे नाम पे, ये पाकिस्तान को तबाह करेगा। जब आपका बेजुबान बोल नहीं सकता है, वो मजबूर होता है कि वीडियोस बनाए और टीवी पे लेके आए। ये बात कोई पार्लियामान में लेके आए ना, इसमें कोई बात नहीं करता। आपको जी बड़ा फिक्र है पाकिस्तान की गिरने की, मुझे भी फिक्र है। आज बैठे हमारे साथ बात करें। उसके ऊपर भी तो कानून साजने का वादा, ये जो बच्चों के साथ जो वाकयात हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर भी तो वादा आप ही की पार्टी ने, आपका वोटर है इमरान खान साहब ने वादा किया हुआ था ना इसके ऊपर। अभी तक तो अमीर साहब दाढ़ी उस इजरायली की भी है जिसने वो घर से निकाला। दाढ़ी रखने से मैं मुसलमान नहीं बनती हूँ, वरना इस्लाम में मुझे भी दाढ़ी फर्ज हो जाती। चले, मैं कोई हिम्मत, आपने मुझे जो खबर एक व्हाट्सएप की है, मैं चाहूंगा कि जरा कुंडी साहब के सामने वो खबर रख दूं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 2010 सितंबर है, शानदाना साहबा ने भेजी है, इस पे कुंडी साहब का जवाब लेते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात और ये इल्ज़ाम हमेशा हर दौर के हुक्मरानों पे लगता रहा है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर हों, कि अमेरिका की जी हजूरी की जाती रही और पाकिस्तान का सौदा किया जाता रहा है। और PTI कहती है जी हम पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार को बहाल करवा रहे हैं जो माजी के हुक्मरानों ने बेच दिया था। तो ये शानदाना साहबा ने मुझे ख़बर भेजी है, ज़रा ये दिखाएं जी। AFP की और जियो न्यूज़ ने इसको ज़ाहिर बात फाइल किया, बाकी मीडिया ने भी किया होगा, जिसका उन्होंने जिक्र किया। बॉब वुडवर्ड ने, अमरीकी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये अपनी किताब वॉर ऑफ ओबामा में लिखा कि ज़रदारी साहब ने ये कहा था कि ट्राइबल जो बेल्ट है पाकिस्तान की, उसमें आपने जितने लोग मारने हैं ड्रोन स्ट्राइक से मार दें, मुझे उसके ऊपर कोई परेशानी या कोई फ़िक्र नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो न्यूज़ से आपने लिया है और उसके सेकंड पैराग्राफ देखें, उसकी अंग्रेज़ी तो मुझे कोई गोरे वाली नहीं नज़र आती। कोई मुझे लगता है कि कोई जियो न्यूज़ का कोई लाला मूसा का कोई नुमाइंदा गालिबन लाला मूसा खैर मैं ये शानदाना साहब की स्टोरी है। ये सेकंड पैराग्राफ देखें ना, ऑल्सो रोड क्या लिखा हुआ है in his book that President Asif Ali Zardari after his election held meeting with the then CIA Director General। नहीं, ये सेकंड पैराग्राफ, बॉब वुडवर्ड also wrote। हाँ, तो देखें ना, तो स्पेलिंग जो है वो, ये तो मतलब कोई मेरा ख्याल ये देखें शानदाना, ये आपने क्या ये लेकिन क्या खबर आपने देखें मीडिया में खबर देखें, शायद जो एक खबर दे रहा होता है, जैसे मैंने पहले कहा, हर चैनल का अपना होता है और कोई नहीं चाहता कि और फाटा की आपको मेरी रिपोर्ट में की लगती तो इंडिपेंडेंट कर लें जियो न्यूज़ से। फाटा के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे खिदमत है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। फॉर्मर फाटा के हवाले से शानदाना साहब ने अफगानिस्तान की बात की। मैं वाहिद डिप्टी स्पीकर था, मैंने पाक अफगान फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया जिसका ये जिक्र कर रही हूँ। हाँ, और हमने इसको इनिशिएट लिया और हमने काफ़ी डेलीगेशन हम गए, बल्कि मैं तो एक दफ़ा जब डेलीगेशन ले गए उसमें हमारे सिंध के मेंबरान भी थे, जिसमें MKM भी शामिल थी, पंजाब की भी थे, सारे चारों सूबों के मेंबरान, KP के और बलूचिस्तान के भी थे। हम गए और ये बात नहीं है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिसने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है उसको अफगानिस्तान की डायमेंशंस का पता ना हो, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकेगा इस वक्त, क्योंकि अफगानिस्तान में सुपर पावर उस वक्त मौजूद थी। इसमें कोई वो बात नहीं है कि वो शानदाना साहबा ने भी कहा है, देखें सफ़र KP मैंने पहले कहा है, इन्होंने कहा कि हमारे थानों में उसमें, तो मेरे इलाके में तो जनाजों और अस्पतालों में बम ब्लास्ट हुए, जो कि मतलब है कि जंग के दौरान भी नहीं तो वहाँ पर सुसाइड अटैक्स होती है। मतलब जनाजे पे हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल में हुए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, और कितने लोग माइग्रेट हुए डी खान से। तो कोई तो नहीं कोई कौन चाहता है कि मेरे इलाकों में ऐसी चीज़ें हों, जिधर भी हो हम कहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि जी माजी में ये हुआ है तो हमने आज वो करना है, तो ये चीज़ें गलत हैं। और आपके अपने लोग, शहबाज भट्टी आपके फेडरल मिनिस्टर थे, बहुत से लोग शहीद हुए। मैं कहता हूँ जो भी हैं, मतलब पॉलिटिशियंस ने सफ़र किया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने सफ़र किया, आम शहरियों ने सफ़र किया। जब स्वात यहाँ पर जो माइग्रेशन हुई थी लाखों की तादाद में, फिर वो वापस गए, तो ये बहुत सी चीज़ें जिस पे जो है हमने सफ़र किया, लोगों ने सफ़र किया है। तो ये चीज़ें जो हैं, इस पर जो है हम कहते हैं कि ये जंग जो भी है इसको नहीं। अगर आप कहेंगे जी माजी में फ़लाँ PMLN ने ये किया है तो ये हुआ था, हम ये नहीं कहते। फिर हम कहेंगे यार कलभूषण के मुतालिक आपके कश्मीर अफेयर के मिनिस्टर को ही नहीं पता कलभूषण पाकिस्तान में या मुल्क से बाहर है, या उसके केस कहाँ चल रहा है। तो ये इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखना चाहिए कि हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के बच्चों को इस जंग से कैसे बचाना है, इस आग से कैसे बचाना है। अच्छा, कि हम वापस इस आग में न चले जाएं। सिंध के मुस्तकबिल के बारे में फवाद चौधरी साहब ने बड़े एक बात कही है, वो ज़रा सुनवाएं कुंडी साहब। ये हमारे प्रोग्राम से कुछ देर पहले खुशखबरी उन्होंने सुनाई। देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा इमरान खान, अब इनसे ये पूछ लें कि उस कैंपेन में आप इमरान खान साहब के साथ होंगे, पहले ये पता कर ले कि पक्का स्टाफ है। अगर वापस गया पीपल्स पार्टी में, देखिए पहले से पूछ लें कि बस आखिरी स्टाफ है कि इसके बाद भी कोई स्टाफ है। तो ये उसको आप संजीदा ना लिया करें, हमारे भाई हैं, इंफॉर्मेशन। देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगली 2023 में कहाँ पर होंगे, ठीक है, या अगली कैंपेन में किसके साथ होंगे। अब 2013 का इलेक्शन में काफ लीग से लड़ा, मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि शानदाना साहब बैठी होंगी और फवाद चौधरी साहब बैठे होंगे और एक दूसरे के खिलाफ। 5 साल पहले मैं इनको बड़ा समझाता रहा कि ऐसे है और ये नहीं मान रहे थे, और अब जो मैं जिसके साथ हूँ वो फरिश्ते हैं और ये जो है बड़े बुरे लोग हैं। तो ये चीज़ें देखें होती रहती हैं। आप अच्छा, फवाद अगर आए पीपल्स पार्टी में, वेलकम करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन मेरी तजवीज़ ये है, मैं शानदाना साहब भी संजीदा पॉलिटिशियंस में से, मैं तो पार्टीज़ को ये तजवीज़, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कल भी ये कहा था कि ये हमें पार्लियामेंट में बिल लाना चाहिए। अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो उसको एक इलेक्शन के लिए उस बयान करना चाहिए और अगले इलेक्शन में उस पार्टी से लड़ना चाहिए। चाहे अगर मैं अगर पार्टी चेंज करता हूँ तो मुझे अगले इलेक्शन नहीं लड़ना, 5 साल तो कम से कम उस पार्टी 5 साल गुजारूँ और अगले इलेक्शन उसी पार्टी से मैं लड़ूँ, तो मैं कहता हूँ ये फ्लोर क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी।
ये आपकी पार्टी इसको कानून साजी के तौर पे देखिए, मैं तो अब ये इंतखाबी इस्लाह जिस पे हो रही है, ये चीज़ें हैं, मैं तो अपनी पार्टी में बात रखूंगा, ये बात नहीं कि मैं नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा, ये बात है। और सबको हमें चाहिए कि हम ऐसे संजीदा लोगों को इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये फ्लोर डिस्करेज करें, फ्लोर ये आज जो शांदाना साहब की पार्टी के फ्रंट लाइन में बैठे हुए इनको डिफेंड कर रहे हैं, कल किसी और कर रहे थे, कल किसी और कर रहे होंगे। हाँ, मतलब ये चीज़ें। अली गौहर बलोच साहब, बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है फैसल करीम कुंडी साहब की। तो PMLN अगर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं अपनी पार्टी के सामने तजवीज़ रखूंगा, तो PMLN भी इस पर इत्तफाक करती है कि जो इलेक्शन से पहले पार्टी बदले वो 5 साल के लिए नाअहल इलेक्शन नहीं लड़ेगा। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही जी। शानदाना, ये बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है। वैसे तो आपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है, आपने इनको बाईपास कर दिया है। तो अगर इस तरह की ये हैं वो तजावीज़ जो आप सुनते नहीं हैं, इनकी काम की बातें। अमीर साहब, आई एग्री कम्प्लीटली विद फैसल कुंडी साहब। ये फ्लो क्रॉसिंग को डिस्करेज करना चाहिए और ये एक अच्छा तरीका है कि अगर आपकी कॉन्शियंस वाकई अपनी पार्टी से खुश नहीं है, आपका ज़मीर खुश नहीं है, तो आप पार्टी बेशक बदलें, लेकिन 5 साल इलेक्शन मत लड़ें, 4 साल जो भी है, और फिर आ जाइएगा। जहां तक ऑर्डिनेंस की बात है, अमीर साहब ये याद रखिए, जो चीज आइन में इजाजत है, यानी एक ऑर्डिनेंस, वो ना गुनाह है, ना गलत है, ना बुरा है। ऑपोजिशन जो भी कहे, मीडिया जो भी कहे, जो आइन जिसकी इजाजत देती है उसको कोई भी गलत नहीं साबित कर सकता। तो चाहे ऑर्डिनेंस के थ्रू इलेक्शन एक्शन चेंज लाए इलेक्ट में, या हम बिल के थ्रू लाए, और अगर बिल एक दिन में भी पास हो, वो कमेटी से पास होके आता है। सो माजरत के साथ ये सारे वो तरीके हैं जिसमें हम पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आने दे रहे। तब्दीली तो आपके प्रोग्राम का भी नाम है। तब्दीली हमेशा मुश्किल होती है, उसको हमेशा लोग रेजिस्ट करते हैं, लेकिन अगर एक तब्दीली पाकिस्तान के लिए अच्छी है, भले वो PTI के लिए अच्छी, लेकिन शानदाना आप इनसे घबरा क्यों रहे हैं? यानी हुकूमत इनसे घबरा क्यों रही है? उनके पास देखिए ना, इतनी अच्छी अच्छी तजावीज़ है उनके पास। हुकूमत बिल्कुल नहीं घबराती है। आपने असेंबली का हॉल देखा है, मछली मंडी होती है, वहां पे जो कानून आता है, जो जरा सा खौफ पड़ जाए PTI पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, ज्यादातर नून लीग को, कि जी PTI शायद इस अमेंडमेंट से वापस आ जाएगी 2023 में, वो भी उधर ही काट के रोक देते हैं, चाहे वो मुल्क की भलाई के लिए हो। इलेक्शन कमीशन ने शानदाना 17 जून को इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है और हुकूमत को, और उन्होंने कहा है कि जो तरामीम आप ला रहे हैं, इस मामले को प्राइम मिनिस्टर के सामने उठाया जाना चाहिए। इनमें से कुछ जो तरामीम है वो आइन से मुतसादिम है। अमीर साहब, मैंने काफी डिटेल में देखा है। आप सिर्फ आर्टिकल 25 पे देख लीजिए, उनकी एक ऑब्जेक्शन है पुराने आर्टिकल 25 पे। वो क्या ऑब्जेक्शन है? वो ये है कि जी पहले वो कहते हैं हमारे पावर्स कर्टेल हो रहे हैं। सर, APC भी बुला ली है, शहबाज शरीफ साहब कोशिश साहब थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ऑपोजिशन की, PDM की APC आ जाए। तो अगर आप APC ले भी आएंगे, जो आपको पार्लियामेंट में आपको इम्पोर्टेंस, आपकी APC की क्या कदर करेंगे? देखिए, पार्लियामेंट में हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए थे। स्पीकर साहब ने कहा कि आप ये विड्रॉ करें और आपकी जो रिजर्वेशन है उसमें मैं कमेटी बनाता हूँ और उसके बाद इसको हम देखते हैं। अगले दिन बाबर रहमान साहब आ गए कि हमने तो कुछ नहीं करना, ये ऐसी स्पीकर ने बात कर दी दूसरी तरीके से, उसे अपने स्पीकर की चुप्पी की। अब प्रॉब्लम ये है कि पार्लियामेंट की बात नहीं सुनी गई। अब जो आपने लीडर की जिक्र किया, इसमें जो डिलिमिटेशन है या सीटें बढ़ाने का है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इन्होंने ऐसी बिल पास करके भेज दिया, आप उस पर कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आप इलेक्शन कमीशन, इन्होंने आबादी की बजय हल्का वोटर पे कर दिया। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन पर उन्होंने बताया कि हमने थर्ड पार्टी ऑडिट किया, इसमें बहुत से फ्लॉज हैं। कहते हैं फ्लॉज मतलब छोड़ो, कर दो। और मैं उस दिन के इंतजार में बैठूँ, खुदा न खासा अगर मशीन है और इनके खिलाफ चल गई, फिर ये क्या करेंगे? फिर चीखेंगे। जहाँ पर RTS सिस्टम बैठ जाता है वहाँ पर मशीनों पे मतलब है कि कैसे नहीं, तो RTS भी एक मशीन ही का नाम है ना, सॉफ्टवेयर बैठ गया था ना, IT सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर भी तो फीडिंग हो जाएगी और फिर जब इनके खिलाफ चलेगी। ये तो देखें, जब आपकी पहली मोहब्बत होती है तो बंदा बहुत खुश होता है, जब दगा होता है तो जब दगा हो जाता है फिर वो कहते हैं कि जी उसने ये किया तो सही किया। तो फिर जब ये हाथ होगा इनके साथ तो फिर हम पूछेंगे कि आपको डिप्टी स्पीकर रहे हैं, तो ये कासिम सूरी के खिलाफ ये शो ऑफ हैंड से होगी या नहीं? हमने तो वापस कर लिया है एतमाद की तहरीक, उस स्पीकर के कहने पे कि मैं कमेटी बना रहा हूँ अपोजिशन और हुकूमत की, और जो कासिम सूरी साहब ने जो बिल्डोज किए हैं उसको हम देखेंगे कि आपको मौका नहीं दिया तो हम इसको वापस करेंगे। तो उस बिना पर हमने वापस लिए, अगर न हुआ तो दोबारा भी हम ला सकते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, अली गौहर बलोच साहब और शानदाना गुलजार साहब थी। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहेगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।